उदयपुर में झील दर्शन प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एनओसी देने के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। गिरवा तहसील के ग्राम लकड़वास में होटल रिसोर्ट बनाने के लिए इस कंपनी को एनओसी दी गई, जिसके बाद अब गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लकड़वास क्षेत्र के निवासियों ने ग्राम पंचायत में मामला दर्ज करवाया, आपत्ति दर्ज करवाई। गांव के लोगों ने पंचायत को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है कि आगे चलकर इस पूरे केस में गांव के लोग आंदोलन करेंगे। किसी तरह की एनओसी न दी जाए ताकि पहाड़ी की कटिंग रुक जाए, पहाड़ों को काटने का सिलसिला रुक जाए, ये मांग इस ज्ञापन में की गई है। और अगर इस मांग को नहीं माना गया, इस एनओसी को रद्द नहीं किया गया, पहाड़ों की कटिंग अगर इस कंपनी ने नहीं रोकी, तो ये ग्रामीण धरने पर बैठ जाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। झील दर्शन प्रॉपमार्ट को पहाड़ी काटने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि पर्यावरण संरक्षण के हितों की रक्षा हो, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बंद हो, ये मांग क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इससे पहले कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर पहाड़ियां बचाने की गुहार लगाई। कलेक्टर के संज्ञान में मामला है। नियमों को दरकिनार करके अवैध रूप से पहाड़ियां काटी गई, कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट के संज्ञान में मामला है। न्यायालय ने पहाड़ियां काटने के मामले में सख्ती दिखाई, कोर्ट ने आदेश दिया, मगर कोर्ट के आदेश दरकिनार, नियम कायदे कानून दरकिनार, कलेक्टर का संज्ञान दरकिनार। जिला प्रशासन कार्रवाई की बजाय मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में जहां न्याय प्रणाली ने इस पर सख्ती दिखाई, जहां चौथा स्तंभ मीडिया इस खबर को बार बार दिखाकर अपना दायित्व निभा रहा है, तो वहीं एक है कमजोर स्तंभ कार्यपालिका, जो कि इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है, सबसे कमजोर लोकतंत्र का स्तंभ बनी हुई है। और यूडीए नगर निगम वो हैं जो कि कोर्ट में पेश हुए, ये वो हैं जो संयुक्त रिपोर्ट दे चुके हैं, ये वो हैं जो कोर्ट में स्वीकार कर चुके हैं कि बड़ी संख्या में पहाड़ियों की कटाई हुई है, ये भी मान चुके हैं कि नियम के विरुद्ध जाकर पहाड़ियों की कटिंग की गई है। मगर न रिपोर्ट को अभी देखा जा रहा है, न इस स्वीकार्यता को कहीं देखा जा रहा है। मामला केवल ये है कि रिपोर्ट पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। गांव के लोग ग्राम पंचायत पर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़ गए, सीधे राम सिंह का रुख करते हैं। राम सिंह, कौन है ये रसूखदार जिन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, सीधी बात बताइए। देखिए, ये ग्रामीण जो है उन्होंने ये पूरा मामला प्रशासन के सामने रखा है और मुख्यमंत्री तक भी अपने गुहार लगाई है कि ये पहाड़ी जो काटी गई एनओसी जो दी जा रही है वो गलत है। अब आप ये देखिए, ग्राम पंचायत ने जिन लोगों ने विरोध किया इस पहाड़ी काटने को लेकर के, एनओसी देने का विरोध किया, उनको जो कंपनी और रसूखदार और प्रशासन मिलकर के झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रताड़ित हुए लोग, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सरकार को भेज कर मांग की है कि ऐसे रसूखदार के खिलाफ अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय सारी पहाड़ियां साफ हो जाएंगी और प्राकृतिक जो बहाव है, पानी का बहाव है, वो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और गांव अस्तित्व हो जाएंगे। ये देखने वाली बात है कि वर्षों हजारों वर्षों से ये पहाड़ियां हैं, उनका आने वाले समय में अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन को नियम विरुद्ध पहाड़ी काटने के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। और यूडीए जिला प्रशासन की जो संयुक्त रिपोर्ट गई थी हाईकोर्ट में, उसमें इन्होंने खुद ने माना है कि साहब बिना नियम विरुद्ध ये कटिंग हुई है और इनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन बात वही है, वो रिपोर्ट यूं की यूं ठंडे बस्ते में है, कोई कार्रवाई नहीं। और नहीं तो राम सिंह, रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली जा सकती है, कोर्ट का आदेश भी ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है क्या? अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने सख्ती दिखाई, तो क्या कलेक्टर को ये पता नहीं है बात? क्योंकि कलेक्टर के पास भी तो ज्ञापन पहुंचा है ना गांव वालों का। देखिए, ये वो लोग अपने हर मंच पे आवाज उठा रहे हैं। हाँ। बाकायदा रिकॉर्ड पर है, यूडीए नगर निगम ने बाकायदा हाईकोर्ट में 247 ऐसे मामलों की रिपोर्ट पेश की है कोर्ट में कि साहब ये नियम विरुद्ध पहाड़ियों की कटिंग हुई है पिछले 5 सालों में। 5 सालों की रिपोर्ट थी, इसके बावजूद अब और नई एनओसी दी जा रही है और नई परमिशन दी जा रही है और होटल रिजॉर्ट के लिए अनुमतियां दी जा रही है पहाड़ियों पे, और वर्टिकल रूप से पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। लेकिन इस मामले में नियम विरुद्ध पहाड़ों की कटाई करने का असर गांव के लोगों पर क्या पड़ रहा है, जो अब ये सीधे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, उनका ये कहना है कि अगर पहाड़
की कटिंग होगी तो प्राकृतिक जो पानी का बहाव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और गांव में अगर वो पानी आएगा तो उनके लिए खतरा भी है, और दूसरा पर्यावरण का संतुलन का भी खतरा है। कई ऐसी दिक्कतें हैं, भौगोलिक स्थितियां भी चेंज होगी। इसलिए ग्रामीण और वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता वो एक्टिव हैं जी। वहाँ के जो झील संरक्षण समिति से जुड़े हुए लोग भी एक्टिव हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, और ये उदयपुर को लेकर के काफी जागरूक लोग हैं और वो अपनी आवाज विभिन्न मंचों पर इस तरह उठा भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन वही बात है कि जो रसूखदार और जो अफसरों से साठगांठ करके और होटल रिजोर्ट खड़ा कर रहे हैं, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं। राम सिंह, कुल मिलाकर यही बात थी कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें न्यायपालिका अपना काम कर रही है बखूबी, हम चौथा स्तंभ है मीडिया, हम अपना काम कर रहे हैं बखूबी। देखते हैं कि कार्यपालिका कब अपना दायित्व समझती है और अपना काम शुरू करती है ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार के। बहुत बहुत शुक्रिया।